जैसे हमने खेड़ी चौपटा में करके दिखाया, आज भी यहाँ अगर आप लोग एक रहे, निश्चित तौर पर जो हमारे बूढ़े लोगों ने जेल की ईंट पाड़ने का फैसला भी कर दिया तो पहली ईंट जेल की हम पाड़ेंगे भाई। साथियों, ये सच्चाई है, मुकदमों से डरने वाले लोग नहीं है। कई बार जेल के चक्कियों के अंदर हम गए, लेकिन ये भी सच्चाई है, हम नहीं चाहते कोई निर्दोष युवा, कोई पढ़ा लिखा युवा इस बीजेपी सरकार, इस सरकारी सरकार के मुंह में हमारे नौजवान बच्चा ने भी ये देना नहीं चाहते। ये भी हमारी सच्चाई है, कोई इससे मना नहीं कर सकता। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो आप सबको हाथ जोड़ के राम राम। और भाई, जो भाई इस पंचायत में आया है, यो कोई पड़िया पर बैठा है, कोई रास्ते में खड़े हैं, भाई आपसे भी अनुरोध है, पत्रकार बंधु, मेरी आवाज अगर सुन रहे हैं, पत्रकार बंधु, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये कोई साधारण पंचायत नहीं है। हमारे नौजवान साथियों के जीवन का, भविष्य का, उनके जिंदगी के सवाल के ऊपर यह चर्चा होनी है। और इस चर्चा को अगर कोई साथी सीरियस नहीं ले रहा तो भाई इसका मतलब हमारा नाश होने में कोई कमी नहीं रह रही। भाई, जो भाई खड़ा है पंचायत में, कोई खड़ा नहीं रहता। और जो सीढ़ियां पर बैठे हैं, इधर भी मेरे सामने जो खड़े हैं, भाई हाथ उड़ा लो। अगर आज भी इस पंचायत में अव्यवस्था होगी तो बहुत बुरा संदेश हमारी तरफ से जाएगा। मेरे भाइयों थे, मेरे श्यामी खड़े पत्रकार भाइयों थे, मेरे फोटो से रहने दो। मेरी दो बात, एक बार जो श्यामी बैठे, मैं दो ये बात करूंगा, साइड में आ जाओगी। का नाम नहीं आना चाहिए। सबसे पहले कमेटी जो 115 लोगों की है, उनके घर नोटिस गए और मुकदमे भाई आज भी कटे नहीं है। कदे किसी भाई का मुंह मुकदमे कट रहे हैं। 307, 300 आगजनी का तोड़ फोड़ के सारे मुकदमे उड़ा बनवा किया। यहाँ शिवारी लेन करे, सरकार कितने भी आंदोलन लड़ोगे, बतासे शिवारी करे नहीं मिलते, मुकदमे मिले। एक बात तो यह है, इस मंच के माध्यम से जो भी भाई बोल रहा है, पूरी समझ और शांति के साथ बोल रहे, संयम के साथ बोल रहे। साथियों, ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। हमारे कड़वे अनुभव रहे हैं, आंदोलन खत्म हो जाते हैं, बच्चे जेल में रह जाते हैं। और ये आंदोलन भी आचार संहिता पास में है। पार्टियों ने अपने विधायक, अपने लोकसभा के एमपी घोषित करने शुरू कर दिए हैं, लिस्ट बनानी शुरू कर दी है। अगर कल है कोई आचार संहिता लग जाती है, आप लोग बताओ इन अक्षय नरवर ने कौन कटवाऊंगा? बाहर कटवा देगा कोई? बाहर कटवा देगा के? साथियों, आज समय है हमारे पास गंभीर चर्चा करने का। अक्षय नरवाल 5 भाइयों में थे, एक भाई, उनकी मां हमारे बीच में बैठी होगी। मैं उनके घर पर गया था, ये आंदोलन शुरू होने से पहले, और उनकी मां से मेरी साधारण चर्चा थी। मैंने मजाक में एक शब्द कहा कि माताजी 5 बेटे हैं, एक बेटा दे दे समाज में। मुझे नहीं पता था ये होना नहीं होना, प्रकृति का वारी थी, मैंने कह रहा था। और माताजी से हाथ जोड़ के मैंने कहा, एक बेटा समाज को दे दे। आज आपके बेटों जैसे युवाओं की जरूरत है इस समाज को। अक्षय नरवाल की 2 मां है साथियों। वो अपनी काकी ताई को काकी ताई नहीं कहता, उसको भी मां कहता है। दोनों की दोनों माओं ने हाथ जोड़ के और ये कह, और आज भी उनकी तरफ से, उनके परिवार की तरफ से ये बात है, उनके बेटे की रिहाई की लड़ाई की बजाय अगर समाज, अगर कोई और कोई फैसला लड़ना चाहता हो, अगर और कोई बड़ी लड़ाई लड़ना चाहता हो,
दोनों की दोनों माताओं ने यह कह दिया, हमारा बेटा समाज का है, जो समाज फैसला करेगा उसका गिल्ला परिवार खड़ा रहेगा। साथियों, ऐसे परिवारों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, ऐसे युवाओं की लड़ाई लड़ने के लिए हम सबको एकता के साथ और संयम के साथ फैसले लेने होंगे। बीजेपी सरकार के साथ ये आंदोलन नहीं चल रहा। अगर किसी भाई का हो सको अक आंदोलन चल रहा है, मैं बार बार ये कहता हूं, ये युद्ध चल रहा है, बीजेपी सरकार के साथ आंदोलन नहीं चल रहा। और खेड़ी चौथा और खनौरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर के ऊपर आपने देखा होगा, ड्रोनों से हमला किया जा रहा है किसानों के ऊपर, जैविक हथियारों का हमला किया जा रहा है किसानों के ऊपर, गोलियों से हमला किया जा रहा है किसानों के ऊपर। जो कोई कानून, इंटरनेशनल कानून, ड्रोन से हमला खाली विदेशी ताकतों के ऊपर हो सकता है, लेकिन हरियाणा सरकार हमारे लिए थे किसानों के ऊपर करिए। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं भाइयों, जो भी फैसला लो सोच समझ के लियो। गड़ा तड़े हुए माँ की ताड़ी बजवान का चक्कर में, कोई बड़ा भाई यार बड़ा बनने का चक्कर में ऐसा काम ना करवा जियो। ये अक्सर तो लकड़े कोई नहीं, और भी कोई भीतर जाओ है। फैसला ऐसा होना चाहिए जिससे ये हमारे भाई बाहर आ जा और किसान आंदोलन के मुद्दे को मजबूती मिले। ठीक कही गलत कही भाई? वक्ता बहुत बोलेंगे अड़ते हैं, और कई तो आज आगे बस उन्हें बेरा नहीं के हो लिया इन खातर। आज आंधी है बोल की अपनी मर्जी से जो भी मुंह माओ कह जाए। साथियों, हमने शुरू के दिन से इन तमाम साथियों की आवाज उठाने खातर एसपी का घेराव हमने किया था जींद में। हमारी कमेटी भी एसपी साहब से मिली थी और कल भी एसपी जींद से बातचीत हमारी हुई थी। कल दिन में 12 बजे तक एसपी जींद इस बात की हामी भर रहा था कि आप लोग जमानत लगाओ। एसपी जींद इन लड़कों की मदद के लिए तैयार था, लेकिन कल 12 बजे के बाद एसपी जींद ने हमारे कमेटी के साथियों का फोन उठाना बंद कर दिया। जो प्रशासन हमसे वादा कर रहा था कि हम इन बच्चों को बाहर निकलवा देंगे, उन्होंने अपने पैर पीछे खींच लिए। उन पैर खींचने का पीछा खींचने के दो कारण हैं। एक कारण तो सरकार ने दबाव दे दिया। सरकार, बीजेपी सरकार का एक ही वोट बैंक है, वो वोट बैंक है हिंसा। जहां जहां हिंसा होगी वहां वहां बीजेपी के वोट बढ़ेंगे। मेरा यह मानना है, बीजेपी सरकार यह चाहती है कि कथुरा गांव से भी कोई उग्र फैसला हो और हिंसा हुए और उसको वोटों का फायदा हुए। साथियों, मेरे दो सुझाव हैं, मानना ना मानना आपकी पंचायत का काम है, कथुरा गांव का काम है। एक सुझाव तो यह है कि वह शांतिपूर्ण तरीके से हम जींद की जेल के बाहर धरना लगावा, एक सुझाव। और दूसरा सुझाव थोड़ा अटपटा भी है, सुनने में भी थोड़ा अलग सा लगेगा, लेकिन क्योंकि अक्षय नरवाल जैसे युवा जिन्होंने भगत सिंह की समाधि स्थल पर, जहां सदियों से एलपीजी गैस की जोत चल रही थी, इन युवाओं ने गांव गांव से एक चम्मच पूरे हरियाणा से देसी घी इकट्ठा करके भगत सिंह की समाधि के ऊपर देसी घी की जोत जलाने का काम किया था। वो ये कहते थे कि हमारे सपनों का, हम भगत सिंह के सपनों का भारत देखना चाहते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि जो सपने भगत सिंह ने देखे थे, भाई भगत सिंह तो फांसी टूट गए थे जब तो देश गुलाम था, आज तो देश आजाद है। कितने सरपंच मेंबर आप गांव में बनाते हो, जेल में बैठे गांव के अंदर कितने सरपंच बनाओ, बताओ हाथ खड़े करी बनाओ कि नहीं बनाते?
हाथ खड़े करके अब तो हरकन कौन बने थे, हमारे हरकन नहीं बने हैं। बहुत सारे गांव में जेल के अंदर बैठे, मैं उन भाइयों के ऊपर सवालिया निशान नहीं करता, लेकिन चोरी करने वाले, डकैती मारने वाले गांव में एक प्रचलन है भाई छोरा तो मारा है, के बात होगी, चोरी करियो तो गुआंढ में करी, मारे कदे नहीं करी। जेल में बैठे हमारे साथियों को चुनने का काम करते हो। मेरा ये सुझाव है, अगर आप लोगों की सहमति हो, अगर सरकार इन्हें जेल से बाहर ना निकाले, अगर सरकार इनको जल्दी जेल से बाहर ना निकाले, मेरा ये सुझाव है अक्षय नरवाल के इन तीनों साथियों के एक सेना बन जावे। और जो पॉलिटिकल लोग हमें भेड़ बकरियां समझते हैं, हमें सूखे घर से उठा ले जाते हैं, हमारे बच्चों के ऊपर 307 के जैसे संगीन मुकदमे लगा देते हैं, उनको दिखाने का काम करो। जेल में बैठे आप लोग उनको चुनाव लड़वाओ, और अक्षय नरवाल जैसे युवा जब इनकी कड़ ला देंगे, उस दिन मैं आपको गारंटी देता हूं, आपके बच्चों की तरफ कोई उंगली अगर उठेगी तो उंगली को काट दिया जाएगा। हम क्यों कमजोरी दिखा रहे हैं? हम क्यों? आज जरूरत है हमें इन बच्चों को बचाने की, आगे बचाने की, और तमाम पहलुओं के ऊपर चर्चा करने की। साथियों, हम हमारी तरफ से जनता सरकार मोर्चा भारतीय किसान संघर्ष समिति के सैकड़ों साथी यहां बैठे हैं, और हमने दिन रात एक कर रखा है इन साथियों को रिहा करवाने के लिए। और प्रशासन और सीआईडी के साथी सुन ले भाई, अगर कोई बातचीत करनी है, सीआईडी और प्रशासन के साथी सुन ले, कमेटी से बात करें। समय है आपके पास 1-1.5 घंटे का। अगर कोई फैसला यहां से होगा, अगर आप ये संस्कारों का, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हमने पहले भी करके दिखाया है। तुम्हारा के अंदर रात में 12:30 बजे जेल के दरवाजे हमने खुलवाए हैं। देश की दोनों संसदों के द्वार, तीनों के तीनों कानून हमने वापस करवा के दिखाए हैं। यह जनता सरकार है। अगर जनता सरकार ने फैसला ले लिया, उसके सामने भाई हम तो ये मानना, सारे कानून और सारी सरकारें फेल होती हैं जब जनता सरकार अपना फैसला ले लेती है। बहुत सारे साथी शंभू बॉर्डर के ऊपर भी गिरफ्तार करे गए हैं, बहुत सारे खनौरी बॉर्डर के ऊपर गिरफ्तार करे गए हैं, और अभी भी सरकार ये चाह रही है कोई ना कोई टकराव। आप ये समय, यो मेरा टाइम चल रहा भाई, यो मेरा टाइम है, चुनाव नजदीक है। आप लोगों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं भाई, समझ तक काम लियो रे, समझ के साथ, संयम के साथ काम लियो। अगर आज भी आप लोगों ने कोई किंतु परंतु कर दी, भविष्य में आने वाली पीढ़ी आपकी लड़ेगी नहीं। एक आखिरी मौका आपके लिए है, और ये भी है धर्म ग्रंथों में लिखा, कलयुग में एक के शक्ति जीतेगी संगठन। और ये संगठन आज जो मैं देख रहा हूं, ये सबसे बड़ा संगठन है। निश्चित तौर पर हमारे भाइयों को बाहर निकालने का काम आज हम कथुरा की धरती पे करांगे, वरना सरकार अपने जेल के दरवाजे खोले, हम अपना जो काफिला लेके जो भी फैसला होगा उसके ऊपर फूल चढ़ाने का काम करेंगे। आपने मेरी बात को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।